नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश और मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये 17 महीने लग गए आपको बाहर आने में, क्या डिफरेंस दिख रहा है आम आदमी पार्टी में? मतलब आम आदमी पार्टी पूरे राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजरी है अभी। हमारे ऊपर पहले भी बहुत आरोप लगाए गए थे, किसी एमएलए के ऊपर फर्जी आरोप लगाए, मेरे ऊपर लगाए, अरविंद जी के ऊपर लगाए, अलग अलग तरीके से। उन सब से हम बाहर निकले थे और बहुत मामलों में तो कोर्ट्स ने एजेंसीज के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए थे कि आप ये गलत कर रहे हो। अब अचानक सबसे बड़ा संकट आया कि पूरी टॉप लीडरशिप को उठा के जेल में डाल दिया, झूठे आरोप लगा के, और चारों तरफ से तोड़फोड़ मचाने की कोशिश हुई। पर जिस तरह से संकट के इस काल में आम आदमी पार्टी पूरी एकजुट होकर निकली है, उससे केजरीवाल जी के प्रति लोगों की भावनाएं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं, एमएलएज, काउंसलर्स, एमपीज की भावनाएं और मजबूत हुई हैं। मतलब पार्टी एकजुट रही, पार्टी मजबूत रही। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 7-8 साल में हमने बहुत सारी सरकारों को गिरते देखा है, टूटते देखा है, पार्टियों को टूटते देखा है, खत्म होते देखा है, लेकिन हमारी पार्टी ऐसे टूटी नहीं। पार्टी इकट्ठी रही और सरकार भी नहीं गिरने दी। संकट के दौर में चुनाव भी आ रहे हैं सामने। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहले से मेहनत कर रही थी। लगता है ये सही समय है आम आदमी पार्टी हरियाणा में जब अकेले चुनाव लड़ने जा रही? हाँ बिल्कुल, हमने तो कई चुनाव लड़े हैं। हम लोग गुजरात, गोवा, उत्तराखंड सब जगह लड़े हैं। तो तब आप, अरविंद जी, सब लोग बाहर थे, मजबूत दिखते अभी भी थे। बाहर हैं। अरविंद जी भी बाहर आने वाले हैं। अरविंद जी भी अब कुछ दिन में बाहर आ जाएंगे, तो पूरे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अकेले? अभी तो अकेले ही लड़ रहे हैं, आगे कोई संभावना बनेगी तो वो देखेंगे। नहीं, संभावना की तलाश है? नहीं, ऐसा तलाश नहीं रहे हैं हम, लेकिन आपने पूछा कि अकेले लड़ेंगे, तो आज तो हमारी अकेले ही लड़ने की सारी प्लानिंग बन रही है। और मैं अभी कल के बारे में कुछ कह नहीं सकता कि कल को कोई बातचीत हो, कहीं से कुछ नए डेवलपमेंट हो, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है तो हर चुनाव के अपने डायनेमिक्स होते हैं। तो अब धीरे धीरे, जैसे लोकसभा चुनाव के डायनेमिक्स बने थे नए, बहुत सारे लोग साथ आए, बहुत सारे लोग जो आ सकते थे नहीं आ पाए, तो हर चुनाव के अपने एक डायनेमिक्स होते हैं। अब जैसे जैसे आम आदमी पार्टी चाहती है कि एक साथ चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ, या मतलब ऑपोजिशन एक साथ रहे हरियाणा में? देखिए, पार्टी क्या चाहती है और क्या नीचे की ज़रूरतें हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं किसी की समय की, उन सब से तय होता है। और जब पार्टी के सीनियर लीडर बैठेंगे मिलके, अरविंद जी बाहर आ जाएंगे तो निर्णय लेंगे। अब अरविंद जी आएंगे अभी बाहर। मनीष जी, समझने के लिए समझना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी का एक बहुत सिंपल है कि आम आदमी पार्टी लगातार कहते थे कि शराब घोटाला नहीं हुआ है। आप दस्तावेजों से इसको प्रूव करने की कोशिश करते रहे, जबकि एजेंसीज लगातार इस बात को कोर्ट में कहती रही कि जहां घोटाला तो हुआ है और छोटा नहीं हुआ है, पैसे भी आए हैं और इलेक्शंस में खर्च भी हुए हैं, जो कहा गया। ऐसा क्या था कि आपको 500 दिन से ज्यादा लग गए बाहर आने में? मतलब कुछ तो सच्चाई रही होगी। देखिए, सच्चाई तो यही है कि एक पैसे का घोटाला नहीं होगा। सच्चाई तो यही है, और यही सच्चाई है कि इन्होंने हमारे ऊपर जो कानून लगाए वो भ्रष्टाचार वाले कानून नहीं है। वो कानूनों की धारा लगाई हैं जो आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं। अब आप किसी को पकड़ो, आप मतलब अपने आप को भगवान समझने लगो तो आप किसी के ऊपर कोई भी धारा लगा सकते हो, फिर कानून थोड़ी अप्लाई होता है। भाई, आपको मेरे घर से कुछ मिला हो, आपको मेरे पास से कुछ मिला हो, आपको मैं कुछ करते हुए दिख रहा हूँ, तो आप मेरे ऊपर धारा लगाएंगे, वो जो उस तरह के आरोप के लिए हैं। आप मेरे ऊपर धाराएं लगा रहे हैं वो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं, उस तरह का कानून जो ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाया जाता है, उसमें आप एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को, जो काम कर रहा था, जिसके ऊपर कोई अभी तक आपके पास सबूत भी नहीं है, उस आदमी को उठा के आपने बंद कर दिया, फिर केजरीवाल जी को बंद कर दिया उन्हीं आरोपों में उठा के। तो ये कहीं ना कहीं आपकी नीयत पे भी सवाल उठ रहा है कि भाई इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे तो भ्रष्टाचार वाले कानून लगाते हैं ना, या आतंकवादियों वाले कानून इनके ऊपर लगा के क्यों लगाए? क्योंकि इनको भी पता है कि मुकदमे में जब ट्रायल होगा तो कुछ साबित हो नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे कानून लगाओ जिनमें बेल होना मुश्किल हो, ऐसी धाराएं लगाओ जिनमें बेल आसानी से नहीं हो सकती हो।